Hello everyone, good morning to all of you. We already started our chapter sorting material into groups. Okay, and we already discussed about groups, how we can group of materials. कैसे अपन मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, किस किस बेसिस पे कर सकते हैं. प्रॉपर्टी के बेसिस पे अपन ने देखा. ओके, जो मटेरियल होते हैं उनके मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी बेसिस पे अपन ने देखा कि जो अपने जो मटेरियल्स हैं उनको अपन कैसे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो उस पर अपन ने हार्डनेस के बारे में बात कर ली, सॉफ्टनेस के बारे में अपन देख चुके हैं, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक अपन ने देख चुके हैं, और सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं. नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी. ओके, ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे अपन देखेंगे ये भी क्या है, इनका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. ये भी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. ओके, अपन देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है. ट्रांसपेरेंसी का मीन क्या समझते हो आप? इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे. ओके, लाइक ग्लास, कार्डबोर्ड, ओके, वुड. अपन क्या लिख सकते हैं, वुड. ओके, वी हैव टेकन ग्लास, कार्डबोर्ड, वुड, ट्रेसिंग पेपर. ठीक है, इस तरह से आप कोई भी मटेरियल ले सकते हो. ओके, आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कोई भी मटेरियल ले सकते हो. मैं अपना इस मार्कर का एग्जाम्पल भी ले सकती हूँ, मार्कर. ओके, बोर्ड का एग्जाम्पल भी अपन ले सकते हैं. तो आपके आसपास आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो भी थिंग्स, जो भी मटेरियल, आप जो भी ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हो, उन सभी ऑब्जेक्ट में से आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो. ओके, क्या समझना है अपने को, ट्रांसपेरेंसी को समझना है. दैट व्हाट इज द ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी होती क्या है, एक ऑब्जेक्ट के लिए वो कैसे उसको अपन उसको उस पर अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट ग्लास. अपन बात करेंगे कि ये जो ग्लास है वो कैसे ट्रांसपेरेंसी इस पे कैसे अप्लाई होती है. ओके, तो अपन देखेंगे ये सारे ऑब्जेक्ट जो भी अपने पास हैं उनमें से एक जो ग्लास है वो ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, उसके बैक साइड में क्या है वो अपन देख सकते हैं. ठीक है, इट मीन्स अपन उसके आर पार देख सकते हैं. ये इट मीन्स अपन उसके आर पार देख सकते हैं. इट मीन्स क्या हो रहा है, इसमें जो लाइट रेज होती है, ठीक है, वो क्या हो रही है, उसमें से पास हो रही है. तो ये जो रेज है लाइट की, ये क्या हो रही है, इसमें से पास हो रही है. और ये रेज अगर इसमें से पास हो रही है, इट मीन्स अपने को जो इसके बैक साइड में जो भी थिंग्स है वो क्या है, अपने को क्लियर शो हो रही है. क्या हो रही है, क्लियर शो हो रही है. इट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया. ओके, और अपन देखेंगे कि जो अपने पास और क्या है, जो ट्रेसिंग पेपर है. ट्रेसिंग पेपर क्या है, और ट्रेसिंग पेपर अपन देखेंगे. देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं ट्रेसिंग पेपर होता क्या है. ठीक है, तो जो ट्रेसिंग पेपर है उसमें आप क्या करते हो, जो भी आप डायग्राम आपके बनाए हुए होते हैं वहाँ क्या करते हो आप, जैसे अपनी आपकी बुक में या पेपर में, ओके, कहीं भी आपके ये जो डायग्राम बनाए हुए होते हैं, आप क्या करते हो, उस पर इस ट्रेसिंग पेपर को रखे हो, और आपका जो डायग्राम आपको अगर उसमें से कॉपी करना है तो आप क्या करोगे, उस डायग्राम को ट्रेस करोगे. ठीक है, पहले उसको क्या करोगे, ट्रेस करोगे, और फिर सेम वैसा ही उस डायग्राम को कॉपी करके आप क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओगे. ठीक है, और आप, तो ये क्या हो गया, आप जब डायग्राम आपने क्या किया, मतलब सपोज दैट मैं इस बोर्ड पे एक डायग्राम बनाया हुआ है. ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, उस पर मैंने क्या किया, उस पर ट्रेसिंग पेपर रखा. ट्रेसिंग पेपर रखने के बाद मैंने उसको क्या किया, डायग्राम को ट्रेस किया. और डायग्राम को ट्रेस करूँगी कैसे मैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो डायग्राम इस बोर्ड पे बना हुआ है वो क्या कर रहा है, इसमें से कुछ दिख रहा है. ठीक है, दिख रहा है. इट मीन्स ये क्या हो गया, मतलब इसमें दिखाई तो देता है ट्रेसिंग पेपर में, लेकिन उतना नहीं जितना ग्लास से आप देख पाते हो. ठीक है, उतना आपको नहीं दिखाई देगा जितना आप ग्लास से देख पाते हो. ओके, आर यू अंडरस्टैंड. ओके, देन कार्डबोर्ड और वुड की अगर अपन बात करें, बोर्ड की अगर अपन बात करें, मार्कर की बात करें, अपन और भी अपनी थिंग्स ले सकते हैं. आप अपनी बुक भी ले सकते हो. ठीक है, आप अपना बैग भी ले सकते हो, वाटर बॉटल भी ले सकते हो. ठीक है, और जो वाटर बॉटल्स हैं उसमें कई टाइप्स की बॉटल्स होती हैं. ठीक है, तो आप अलग अलग टाइप्स की बोतल ले सकते हो. ठीक है,
तो ये जो ट्रेसिंग पेपर है इसमें क्या है, कुछ हद तक अपन देख पाते हैं, ग्लास में अपन कम्प्लीटली जो ऑब्जेक्ट हैं उसको देख पाते हैं जब, बट अपन बात करेंगे कार्डबोर्ड, वुड, मार्कर और बोर्ड की, तो इनमें से अपन बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे अपने जो ट्रांसपेरेंसी है, इट मीन्स अपने जो ऑब्जेक्ट हैं उनको अपन क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओके। उनको अपन क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और 3 पार्ट्स अपने पास कौन कौन से होंगे, देर आर 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अपने पास क्या है, इधर 3 टाइप्स के क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। किस बेसिस पे अपन ने देखा कि कौन से ऑब्जेक्ट से अपन कितना देख पाते हैं, ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन कितना देख पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, फर्स्ट इसमें क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, ओके। फर्स्ट टाइप इज द ट्रांसपेरेंट एंड सेकंड वन इज ट्रांसल्यूशेंट। सेकंड अपना जो पार्ट है वो क्या हो गया, ट्रांसल्यूशेंट, डन। नाउ और थर्ड पॉइंट इज ऑपेक, थर्ड पॉइंट इज ऑपेक। तो अपना जो थर्ड पॉइंट है वो क्या हो गया, ऑपेक ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपन देखेंगे कि जो ट्रांसपेरेंट है वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ओके। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उनमें क्या होता है कि जो लाइट है वो कंप्लीटली पास होती है, ठीक है, एलो टू लाइट लाइट को क्या एलो करते हैं, ये कंप्लीटली पास। इट मीन्स इसमें से क्या होता है कि ये जो लाइट है, ठीक है, जो लाइट है उसकी जो रेज होती है वो कंप्लीटली उसमें से पास हो जाती हैं। इट मीन्स अपने को ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली अपन देख सकते हैं, ओके। वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, वी कैन सी क्लियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसमें से अपने जो भी ऑब्जेक्ट हैं, मतलब उसके बैक साइड में जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसके अंदर से अपन जो भी ऑब्जेक्ट देखेंगे वो अपने को क्या क्या होगा, क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट जो ट्रांसपेरेंट है, ये तो हो गई, देखो इसका सबसे पहले अपन इसका एग्जाम्पल के बारे में बात कर चुके हैं, ग्लास, ठीक है, ओके। ग्लास है उसमें से अपन क्या कर सकते हैं, एकदम अच्छे से अपन क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये तो हो गई ग्लास की बात। अपार्ट फ्रॉम ग्लास वी हैव मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑल्सो। देन अदर ऑब्जेक्ट कौन कौन सा हो जाएगा, क्लीन वाटर, ओके। ये जो क्लीन वाटर है वो भी क्या करता है, उसमें से भी आप ट्राई कर सकते हो अपने होम पे, ठीक है। तो जो वाटर होता है, अगर क्लीन वाटर होता है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें से आप अच्छे से देख पाते हो, ठीक है, क्लियर आप उसमें से देख पाओगे, ठीक है। तो क्लीन वाटर हो गया। और क्या हो जाएगा, इसका जो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एयर। और ये जो एयर है ये आप इसको और मतलब बहुत अच्छे से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, आप अपने सराउंडिंग्स जो भी थिंग्स को देखते हो उसके बीच में अपने क्या है, एयर है। अपन क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो अपने को एयर कहाँ से मिले, अपने इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से अपने को एयर मिल रही है। तो अपन जो एयर है उसमें से हर चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर ये क्लास लोगे तो आप क्या कर रहे हो, फ़ोन को देख रहे हो, तो फ़ोन आपको दिखाई क्यों दे रहा है, थ्रू एयर के थ्रू ही तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ग्लास को तो क्या करोगे, आपको ग्लास लेना होगा और फिर आप उसमें से देखोगे, बट जो एयर है उससे तो आप हर चीज़ देखते हो, ठीक है। आप अपने घर को देखते हो, अपनी स्कूल को देखते हो, आप पढ़ते हो, ठीक है। तो जो एयर है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो, डन। एंड कंटेनर ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो, ओके, कंटेनर ऑफ प्लास्टिक्स, ये जो प्लास्टिक्स है इसके बने हुए जो कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, उनको भी आप उनमें से भी आप अच्छे से देख सकते हो। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, ये जो प्लास्टिक और ये जो कंटेनर होते हैं ग्लास के भी बने हुए हो सकते हैं, ग्लास के भी बने हुए हो सकते हैं, ओके। नाउ ये जो कंटेनर्स होते हैं ये क्या होता है कि आप क्या करोगे, जैसे आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, ठीक है, तो उनमें टॉफ़ीज़ वगैरह रखने के लिए जो
जो कंटेनर काम में लिए जाते हैं वो कंटेनर या तो क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं या ग्लास के बने हुए होते हैं। तो उनमें से टॉफ़ी, बिस्किट्स वगैरह आप क्लियरली कैसे देख पाते हो, क्योंकि वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ठीक है, अगर आप उनमें से नहीं देख पाते, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं होता कि इस कंटेनर के अंदर टॉफ़ीज़ हैं, बिस्किट हैं, ठीक है, एटसेट्रा। देन आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनमें से आप क्लियरली हर चीज़ को अच्छे से देख पाते हो, ठीक है। अगर आप क्लियरली देख पाते हो इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। कई प्लास्टिक्स की बोटल्स भी होती है, ठीक है। कुछ बोटल्स होती हैं जो अलग अलग डिफरेंट कलर्स की होती हैं, और कुछ बोटल्स होती हैं ऐसी होती है जिनका कोई कलर ही नहीं होता और वो क्लियर प्लास्टिक उसमें होती है, तो उसमें से क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो। तो अगर आप उसमें से ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो तब तो वो बोतल क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई। अदरवाइज वो बोतल क्या हो जाएगी, या तो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी या ओपेक हो जाएगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर से कितना देख पाते हो। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट। तो जो ट्रांसल्यूसेंट है उसमें क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट को देख तो पाते हो बट उतना क्लियर नहीं देख पाते जितना ट्रांसपेरेंट में देख पाते हो। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपको क्लियरली दिखाई देता है। जैसे आपकी जो विंडोज़ होती हैं, ठीक है, कुछ विंडो होती है जिसमें से आप क्लियरली देख पाते हो, लेकिन कुछ विंडो ऐसी होती है जिनमें से आप क्लियर नहीं देख पाते, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से आप देख तो पा रहे हो बट आप क्लियर नहीं देख पा रहे हो, तो इस टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होंगे। आप इनको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, मटेरियल भी बोल सकते हो और कोई भी थिंग्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से आप देख तो सकते हो लेकिन क्लियर नहीं देख पाते, और इसका एग्जाम्पल अपने पास है I already told you one example of a translucent that is the tracing paper, ठीक है। मैंने ट्रेसिंग पेपर के बारे में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि जो ट्रेसिंग पेपर होता है उसमें से क्या होता है, आपको डायग्राम दिखता है बट वो उतना क्लियर नहीं दिखता बट दिखता है, ठीक है। तो जब आपको दिख रहा तो आप क्या कर सकते हो, उस डायग्राम को ट्रेस कर सकते हो, और जब आपने उस डायग्राम को ट्रेस किया फिर आप नेक्स्ट पेज पे उसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रेसिंग पेपर हो गया। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो है उसका अदर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बटर पेपर, ओके। और ये बटर पेपर क्या होता है, बटर पेपर क्या होगा कि अगर आपके पास क्या है, एक पेपर्स है, ठीक है, आपके पास क्या है, पेपर है, उस पेपर पे आपने क्या किया, कुछ बटर डाला, ठीक है। आपने क्या किया, उस पेपर पे बटर रख दिया, कुछ देर तक आप रख के, और फिर आप यहाँ पे ऑयल भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑयल लोगे तो भी सेम वो पेपर जो है आपका वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस पर आपने एक ड्रॉप क्या की, 1 ड्रॉप आपने उस पर बटर की डाल दी, या फिर आप ऑयल की भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जब आप कुछ देर बाद देखोगे कि जो बटर आपने उस पर डाला था वो पूरे पेपर पे फैल जाएगा, और पूरे पेपर पे जब फैल जाएगा तो आप कुछ देर बाद में उसको अगर ऐसे देखोगे तो उसमें क्या होगा, कुछ जो लाइट रेज होती है वो उसमें से पास होगी। इट मीन्स आपको जो ऑब्जेक्ट है वो आपको कुछ हद तक दिखाई देगा, ठीक है। मतलब उतना क्लियर नहीं होगा बट आपको वो दिखाई देगा उसमें से, ठीक है। आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो एक इसका एग्जांपल हो गया ट्रेसिंग पेपर, और एक क्या हो गया, बटर पेपर। तो ये दोनों जो एग्जांपल है वो किसके हो गए, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज इनमें से जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई तो देता है बट उतना क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट ओपेक ऑब्जेक्ट, ओके। अब आपको पता है कि अपन ने देखा जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट आप समझ चुके हो कि जिन चीज़ों को अपन क्लियर देख पाते हैं, जिनमें से अपन ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते हैं वो क्या हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए, ठीक है। और जिनमें से आप देख पाते हो बट क्लियर नहीं देख पाते तो वो ऑब्जेक्ट कौन से हो गए, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो गए, ओके। नाउ अब इनके अलावा जो भी बच गए हैं, ठीक है, जो भी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है, लाइक वी कैन टेक मार्कर, बोर्ड, बुक, बैग, चेयर, और आपकी जो भी बेंचेज हैं, वॉल है, स्कूल है, सारी चीज़ें जो भी बच गई हैं, आपकी बुक हैं, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ओपेक ऑब्जेक्ट में आएंगी। बिकॉज क्यों आएगी ओपेक ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, आप उसमें से बिल्कुल भी जो लाइट है वो पास नहीं होती, लाइट की जो रेज है वो उसमें से बिल्कुल भी पास नहीं होती। अब बिल्कुल भी पास नहीं होगी तो आप उसके अंदर से बिल्कुल भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे,
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, ओपेक ऑब्जेक्ट में आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, चेयर लिख सकते हो, वॉल, बुक, मार्कर, ऐसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, उसमें से लाइट पास नहीं हो रही है, वो सारे ऑब्जेक्ट क्या हो गए, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गए। ओके, देन इनफ फॉर टुडे, देन ओके।